सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 साइंस या फिर ईवीएस कर रहे थे। देखिए, जो हमारी ईवीएस है इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है चैनल पे। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हम करेंगे कि चैप्टर 1 में है क्या हमारा, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है हमारी बुक का सबसे फर्स्ट पेज, है ना, 5th क्लास का। इसके बाद जो सेकंड पेज है इसमें क्या है, कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या होता है कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो जो हमारी बुक है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 20 के 20 चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन विद एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, पूरे कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 2 चैप्टर्स तो हमने एक्सरसाइज कवर कर चुकी है, अब 2 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बची है, वो भी हम अपलोड बहुत जल्दी कर देंगे। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नेम क्या है, चैप्टर 1 का नेम क्या है, द चेंजिंग फैमिली। द चेंजिंग फैमिली। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फैमिली। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, फैमिली। सबसे पहली लाइन जो है, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। मींस जो हमारी फैमिली होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल होती है। ठीक है, मींस जो हमारी फैमिली है ना वो उसमें पीपल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जिसके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे हमारी जो पूरी मेरी जो पूरी फैमिली होगी, ठीक है, उसके कॉमन एंसेस्टर्स पूर्वज होंगे ना, वो सेम होंगे। ठीक है, तो अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स सबकी सबकी जो फैमिली होती है ना, पर्टिकुलरली जो फैमिली होती है उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे हमारे दादा, फिर उनके भी दादा मीन्स परदादा, फिर परदादा के भी परदादा। ठीक है, ये हमारे कॉमन होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक फैमिली के कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। तो हर फैमिली के अलग अलग कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे मेरी फैमिली के एक अलग कॉमन एंसेस्टर्स, दूसरी फैमिली के उनके अलग कॉमन एंसेस्टर्स। क्लियर? तो ये होती है हमारी फैमिली। ठीक है, अब द फैमिली टेल्स अस हु वी आर, वेयर वी आर फ्रॉम एंड who all are related to us। फैमिली हमें बताती है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, और हम हमारे मीन्स हम किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स हमारा रिलीजन से भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीन्स हमारा रिलीजन क्या है, ये हमें फैमिली ही बताती है हमारी। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट लव एंड हैप्पीनेस। ऑब्वियसली जो हमारी फैमिली होती है वो सोर्स है ग्रेट हैप्पीनेस का, क्योंकि हमारी फैमिली से ही हमें खुशी मिलती है, हमें लव मिलता है। ठीक है, तो हम क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम तो हमारी फैमिली के साथ बिताते हैं ना, तो हंसते गाते हर चीज हम अपने फैमिली के साथ। अगर आगे देखते हैं, अवर लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग एंड टफ इंडीड इफ वी हैड नो फैमिलीज। सोचो, अगर आपके पास आपकी फैमिली ना हो तो आपकी लाइफ जो है वो कितनी टफ हो जाएगी। आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर आपके पास आपकी फैमिली नहीं है तो आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो हमारी लाइफ जो है बहुत टफ हो जाएगी, और बोरिंग तो वो ठीक है लेकिन टफ बहुत हो जाएगी अगर हमारे पास हमारी फैमिली नहीं होगी। कैसे? अवर फैमिली प्रोवाइड्स द सपोर्ट नीडेड टू सर्वाइवल इन द वर्ल्ड, इट गिव्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी टू। हमारी जो फैमिली है हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, मीन्स हमें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या करती है, मदद करती है। हम फैमिली की वजह से इस दुनिया में क्या कर पाते, सरवाइव कर पाते, रह पाते। ठीक है, और हमारे लिए हमारी फैमिली क्या देती है, कंफर्ट देती है। कंफर्ट इन द सेंस आप ये सोच सकते हो कि हमारे लिए खाना देती है, ठीक है, हमारे लिए कपड़े देती है, हमें स्कूल पहुंचाती है, और इतनी सारी चीज देती है जिसको हम बता भी नहीं सकते, है ना। जो भी है हम हमारी फैमिली की वजह से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है हमारी फैमिली। ठीक है, इसके बाद A family tree is a diagram that show the relationship among all the members of the family। ठीक है, फैमिली ट्री जो रहता है वो एक डायग्राम होता है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो फैमिली में अलग अलग मेंबर हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, फैमिली ट्री अगर हम बना लेंगे तो हमारी फैमिली में जो 2 मेंबर्स होंगे ना उनके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आगे, our mother parents are known as maternal grandparents and our father parents are known as paternal grandparents।
जो हमारी मम्मी के मदर फादर होंगे, है ना, उनको हम बोलते हैं क्या, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और हमारे फादर के जो मम्मी पापा होंगे उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे मेरे दादा दादी जो होंगे उनको हम आपकी या फिर आपके भी जो दादा दादी होंगे वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। और आपके जो नाना नानी हैं वो आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। इसको अपन हिंदी में ये बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल। पैटर्नल दादा दादी, मैटरनल नाना नानी। Knowing the name of our parents, their parents and their ancestors and writing them in the form of tree is called family tree. अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम जानते हैं और आप अपने दादा दादी के नाम जानते हैं और आप दादा दादी के भी पापा मम्मी के नाम जानते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक अगर आप ऑर्डर में लिख लें तो वो बन जाता है हमारा फैमिली ट्री, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं लोग कि सबके नेम अगर हम अच्छे स्पेसिफिक ऑर्डर में अच्छे से लिख दें तो उसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पेज जो हमारा सेकंड पेज है इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो अ फैमिली ट्री यू कैन ऐड द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड पेस्ट देयर फोटोग्राफ टू। इधर पे क्या कह रहे हैं कि आप अपने देखो सबसे पहले देखें तो पैटर्नल दिया हुआ है, मतलब हमारे दादा दादी, है ना। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इन सब के क्या कर सकते हैं, हम नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने दादा दादी नाना नानी सबके क्या कर सकते हैं, फोटो चिपका सकते हैं। आप अपने मदर फादर की फोटो चिपका करके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना अंकल आंट के नेम लिख करके यहाँ पे मीन्स फोटो लगा करके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए क्या दिया हुआ है, एक फैमिली ट्री दिया हुआ है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, मीन्स फोटो लगा सकते हैं आप अपने ब्रदर की, यहाँ पे सिस्टर की, यहाँ पे आप अपने कजन वगैरह की, है ना। तो इस तरीके से फोटो लगा करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, तो आपका ये फैमिली ट्री बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा जो था इस बेसिकली इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ। अब जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, देखो शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है द फैमिली स्ट्रक्चर कीप्स चेंजिंग एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली मूव डिफरेंट प्लेसेस, देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर दिस शिफ्टिंग। कह रहे हैं कि जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो हमारा चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे फैमिली मेंबर्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए गए। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है माइग्रेशन। क्या है, माइग्रेशन। याद रखना माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको हम समझते हैं क्या होता है। Sometimes peoples move from one place to another to settle there. This is called migration. तो क्या होता है कि कई बार people अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, मर्जी से ही जाते हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब the people who migrate are called migrants. मीन्स अगर मैं यहाँ से उठ करके कहीं दूसरी जगह पर रहने लग जाऊं तो मैंने माइग्रेशन किया है। और क्योंकि जो पर्टिकुलरली जिसने माइग्रेशन किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली पीपल माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इन्होंने कुछ देखो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के, लेकिन कुछ रीजन यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, जैसे कि किस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा करके रहते। सबसे पहला रीजन दिया है हायर एजुकेशन। कहने लगे एजुकेशन की वजह से पीपल माइग्रेट करते। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है मैं गांव में रह रहा हूँ और मुझे जाकर के किसी शहर में जाकर के पढ़ाई करना है तो मैं माइग्रेशन करूंगा ना, और शिफ्टिंग को ही तो माइग्रेशन कहते हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है एजुकेशन का। एक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है मैं जहां पर रह रहा हूँ मुझे दूसरी जगह पर बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, बढ़िया जॉब मिल रही है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है तो मैं वहां पर जाकर के रहने लग जाऊंगा दूसरी जगह पर, तो ये भी माइग्रेशन। आफ्टर मैरिज, बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं उनकी मैरिज के बाद जनरली वो माइग्रेट करती हैं अपनी जगह पर से, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैरिज के बाद क्या होते हैं, माइग्रेशन होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रांसफर इन जॉब्स, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया तो आपको दूसरी जगह जाकर के रहने लगना पड़ा, तो भी ट्रांसफर जॉब की वजह से भी आपको माइग्रेशन करना पड़ सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some people leave their own country and move to settle in other countries permanently. This is called emigration. And the people who settle in other countries are known as immigrants. कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा करके रहने लग जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग वहां पर जाकर के सेटल होते हैं उन पर्टिकुलर लोगों को क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, when people come to live into a particular country and settle there permanently is called immigration। अब देखो, एक होता है एमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मीन्स EMI और इमिग्रेशन मीन्स IMMI। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से जाकर के USA में रहने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो वो इमिग्रेशन कहलाएगा, IMMI वाला। अब मैं वहां जाके मैं वहां पर पहुंच गया और मैं वहां पे रहने लग गया तो वो इमिग्रेशन होगा, EMMI। तो ठीक है, जब मैं जा रहा हूँ तो IMMIGRATION वाला इमिग्रेशन। ठीक है, और वहां पे मैं पहुंच गया और मैं वहां पे रहने लग गया तो इमिग्रेशन वाला, EMMIGRATION वाला। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखो, तो देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड दिस फोर्स माइग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम अपनी मर्जी मीन्स हम ना चाहते हुए पे भी हमें अपने घर की जगह क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ जाती है। ना चाहते हुए पर भी हमें हमारा घर छोड़ना पड़ जाता है। इस कंडीशन में भी हमें शिफ्ट होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो हम ना चाहते हुए पे भी हमें हमारा घर छोड़ना पड़ रहा है, वो होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि मेरे घर यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां पे फ्लड आ जाए, फ्लड आ गया मतलब बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा ना, मुझे तो कोई एक सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मुझे डिस्प्लेस में होना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे शिफ्ट तो होना पड़ रहा है, तो है तो एक तरीके का माइग्रेशन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग गई, मेरी ना चाहते हुए पर भी मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिफरेंस समझिए, माइग्रेशन मीन्स होता है जब हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर जाके रहने लग जाते हैं। एमिग्रेशन जब हम दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाते हैं। एमिग्रेशन या इमिग्रेशन दोनों ही केस दूसरी कंट्री में जाकर के हम शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एमी या इमिग्रेशन कहते हैं उसको। अब और हमारी ना चाहते हुए पे भी हमें क्या करना पड़ जाए, मजबूरी में हमें दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट होना पड़ जाए, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, तो ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और आगे पढ़ते हैं, द कैलेमिटीज मेक अ प्लेस अनसुटेबल फॉर लिविंग, पीपल हैव टू मूव सेफ प्लेसेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ऑब्वियसली हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, अगर ड्रॉट में या फिर फ्लड आ गया तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़ेगी, इस वजह से हमें डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो इस चीज को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये 4 वर्ड्स क्लियर हुए होंगे, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,